हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखा था, जिसका ऑर्डर 2/2 था। 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। लेकिन यदि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स में, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और इसमें गलतियां होने की बहुत ही चांसेस है। इसमें मैं पहले भी बोला हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस प्लस माइनस इंटू डिवीजन ही करना है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक मेथड बताएंगे, आप उस मेथड से करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी, गलतियां नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपको जब इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। अब a को क्या करना है, i में कन्वर्ट करना है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है a को। और उसी हिसाब से जब आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी a मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके आप उसको i में कन्वर्ट कर दिए। उसी तरह i क्या हो जाएगा, b में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू बी ए। जहां पे b क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब b इज द इनवर्स ऑफ a। तो b इज द इनवर्स ऑफ a। तो हम क्या क्या रो ऑपरेशन करेंगे, वही चीज हम स्टेप वाइज यदि करेंगे तो आसानी से हम सही इनवर्स निकाल पाएंगे। तो वो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं यूएफओज के बारे में बात कर लेता हूं। हर दिन हम अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस के बारे में बताते हैं। तो आजकल हम प्राइम नंबर के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात लेकर के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी एक इंटरेस्टिंग प्राइम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सक्सी प्राइम नंबर। बहुत ही अजीब नाम लग रहा होगा, पहली बार यदि आप सुने हैं, बहुत लोग सुने भी होंगे। सक्सी प्राइम क्या होता है? तो सक्सी प्राइम ऐसा प्राइम नंबर का पेयर है जिसका डिफरेंस 6 होता है। जैसे कि आप 5 और 11 देखिए, 7 और 13 के बीच का डिफरेंस क्या है, 11 माइनस 5 6, 13 माइनस 7 6। उसी तरह 11 और 17 हो सकता है, 13 और 19 हो सकता है। उसी तरह आपका 23 29 हो सकता है, 41 47 हो सकता है। सबके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 6 है। तो यहाँ पे 6 को लैटिन वर्ड में सेक्स से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी सिक्सी प्राइम से हो गया। ये बोलते बोलते लोगों ने सेक्सी बना दिया, तो इसलिए इसको सेक्सी प्राइम बोलते हैं। लैटिन वर्ड में 6 को सेक्स प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट सेक्सी प्राइम है, वो ग्रेटेस्ट सेक्सी प्राइम इसको पी कैसर ने खोजा है, पी कैसर ने। और उसमें 5,22,461 डिजिट्स हैं। तो इसके आगे भी हो सकते हैं, कोई नया सेक्सी प्राइम लोग ढूंढ सकता है, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए। तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमारा टारगेट क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट A11 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी इसको 1 बनाना है आपको। तो 1 कैसे बनाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, रो 1 रो 2 और रो 3। ये 1 कब बनेगा, जब इसको
A11 से डिवाइड कर देंगे, जो भी नंबर है उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप आपको A11 को 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है। A11 इज इक्वल टू 1, यानी पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि पहला जो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा? बाय ऑपरेटिंग R1। R1 को हमें ऑपरेट करना है, कैसे? तो आप R1 को A11 से डिवाइड कर दीजिए, तो A11 बाई A11 1 बन गया। इसको ऐसे आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई भी नंबर है 5, 10, 15, 20, 15, 10 और 8, 4, 12, ये आपका नंबर है। इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? ये R1 हो गया आपका। R1 में यदि 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा? ये 5/5, 10/5, 15/5 और ये तो वही रहेगा 20, 15, 10, 8, 4, 12। अब 5/5 क्या हो गया? 1 हो गया। 10/5 क्या हो गया? 2 हो गया। 15/5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये अब आपका नया मैट्रिक्स मिल गया। तो पहला स्टेप है इसको A11 को 1 बनाना। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 मेक, लेकिन उसके पहले एक और प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए कि ये पहले से 0 है, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 2, 1 ऐसा है। ये पहले से 0 है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 0/0 1 नहीं लिख सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब R1 R2 है, तो पहले आप क्या कीजिए, R1 को R2 से इंटरचेंज कीजिए या R1 को R3 से इंटरचेंज कीजिए। जब पहला एलिमेंट 0 होगा तो आपको क्या करना है? रो को इंटरचेंज करना है, R1 R2 को करिए या R1 R3 को करिए। तो इंटरचेंज करने के बाद फिर ये स्टेप आपका हो जाएगा। और पहले से यदि 1 है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आपको A21 A31 एक साथ 0 करना है। यहां 0 0 है, 1 हमने बना दिया, 0 0 लाना है। A21 और A31 को 0 लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो R2 में ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे? R2 माइनस A21 R1, यानी R2 में से A21, इसमें रो 1 में A21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R2 में से माइनस कर देंगे। और उसी तरह आपको करना होगा R3 में ऑपरेशन। क्या करना है? R3 माइनस A31 R1, यानी A31 को रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R3 में से माइनस कर देंगे। यहां पे जैसे आपका वो मैट्रिक्स मिला था 1 2 3 20 15 10 और 8 4 12, यहां पे क्या करना है कि इसको क्या करना है? 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आपका जो बनेगा नया मैट्रिक्स वो क्या बनेगा? पहला रो तो आपका वही रहेगा 1 2 3। दूसरा रो में आपका क्या हो जाएगा? ये 20 माइनस, हमने क्या बोला? 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 20 इंटू 1, फिर 15 माइनस 20 इंटू 2 और ये हो जाएगा 10 माइनस 20 इंटू 3। तो 20 को
रो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और रो 2 से माइनस कर दिए। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप 2 में ही है, इसको 0 करने के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 इंटू 2, और ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इंटू 3। ये मैट्रिक्स आपका मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 2 3, ये देखिए 0 हो गया, 20 माइनस 20 इंटू 1 0 हो गया, और ये 15 माइनस 40 तो माइनस 25, और ये 10 माइनस 60 माइनस 50, 10 माइनस 60 माइनस 50, और ये फिर से 0 हो गया, ये 8 टू जा 16 तो ये हो गया माइनस 12, और ये हो जाएगा आपका माइनस 12, 8 3 जा 24 माइनस 12 तो माइनस 12 हो गया। ये आपका नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपको जाना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में इसको 1 कीजिए। स्टेप 3 में क्या करना है, a22 को 1 करना है। तो फिर से वही करना होगा कि a22 से रो 2 को डिवाइड कर दीजिए। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, a22 को 1 बनाना है। यहाँ पे 1 है तो क्या करना है, a22 से डिवाइड करना है। मेक a22 इज इक्वल टू 1 बाई ऑपरेटिंग r2 बाई a22। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स मिला था, तो यहाँ पे -25 है, तो -25 से आप डिवाइड कर दीजिए रो 2 को। यानी ये आपका रो 2 है जिसको आपको डिवाइड करना है -25 से, तो ये 1 मिल जाएगा आपको। तो फिर आपका जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 1 2 3। 0 में 25 से माइनस करेंगे, -25 से तो 0 ही होगा, ये 1 हो जाएगा, और -50 बाई -25 तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका सेम रहेगा -12। तो आप देख रहे हैं 1 0 0 1, ये इतना आ चुका है, 1 0 0 1 आ चुका है। अब इसको लाना है 0, यानी इसको बनाना है 0। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ऑपरेशन करना होगा स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आप करिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि यदि a22 पहले से 0 है, a22 इज इक्वल टू 0 है पहले से, तो फिर वही काम करना है आपको, इसको r2 और r3 से इंटरचेंज करना है। यदि 0 हो गया यहाँ पे, ये यदि 0 होता तो पहले क्या करते हैं, हम r2 को r3 से इंटरचेंज करते हैं, फिर ये वाला ऑपरेशन हम लोग करते हैं। स्टेप 4 में है मेक a32 इज इक्वल टू 0, और ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको r3 में रो 3 में ऑपरेशन करना होगा। क्या करना होगा, रो 3 माइनस कितना है, a32 है, इंटू कर दीजिए किसमें, रो 2 में। तो a32 से रो 2 में इंटू कीजिए और रो 3 से माइनस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, -12 से इसको इंटू करना है, और इसमें से फिर उसको माइनस कर देना है। तो जब ये काम आप करेंगे तो आपका नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, r3 में ये मैट्रिक्स करना होगा, r3 -12 इंटू r2। ये जब रहेगा तो इसको 0 करने के लिए, तो रो 1 और रो 2 वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, और ये 0 हो जाएगा, और ये देखिए क्या होगा, -12 माइनस क्या है, -12 इंटू r2 क्या है, 1 है, और उसके बाद फिर ये भी वही आ जाएगा, -12 -12 इंटू 2 है। तो इसको जब आप देखेंगे तो -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12, तो इसको आप 0 लिख सकते हैं। ये 0 में बदल गया, और ये क्या हो जाएगा, -12 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 माइनस, तो ये +12 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा।
इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्या टारगेट है, यहाँ पे 1 है तो इसको आपको 1 करना है, यानी इसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या है, वही डिवाइड करते हैं, जितना है उसी नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है मेक A33 1, यानी इसको आपको 1 लाना है। यहाँ पे देख लीजिए 1 है, यहाँ पे आपका 12 है, तो कैसे ये आएगा 1, 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी R3 को A33 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म अपने आप 1 हो जाएगा। तो जैसे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, R3 को 12 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 3 0 1 3 0 0, 12 से डिवाइड करेंगे 0 को 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 में आ गया। 12 से जब डिवाइड करेंगे ये 1 अपने आप हो जाएगा। तो 5th स्टेप में आपको ये करना है। उसके बाद आपका आता है स्टेप 6। लेकिन एक चीज और है कि यदि A33 0 हुआ तो क्या होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि एक रो का सभी एलिमेंट 0 हो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये 0 नहीं होगा। यदि 0 यदि मिल गया तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टेप 6 में हम लोग जाएंगे। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, स्टेप 6 में इसको और इसको एक साथ 0 करना है। यहाँ देखिए ये 0 है, तो इन दोनों को आपको एक साथ, किसको, A13 और A23 को एक साथ 0 करना है। तो मेक A13 इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू 0, दोनों को एक साथ 0 करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, तो R1 में ऑपरेशन करना होगा, R1 माइनस क्या है A13 इंटू ये कर दीजिए R3 से माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। और फिर आपको R2 में ऑपरेशन करना है, R2 माइनस इसको 0 करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई कीजिए A23 किसको, फिर से R3 को ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे जब यहाँ भी 3 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर उसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक साथ 0 आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, तो R1 में आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 माइनस A13 कितना है 3 है, तो 3R3, और उसी तरह R2 में ऑपरेशन करना है, R2 माइनस 3, A21 कितना है, A23 कितना है 3 है, A23 3 है, और किससे मल्टीप्लाई करना है R3 से, और R2 से में से माइनस कर देना है। तो देखिए क्या होता है। तो रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 को तो 0 होगा, माइनस 0 0। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है 2 माइनस 3 इंटू 0, वही रहेगा। थर्ड क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 0, 0 मिल गया, सॉरी ये 1 होगा 1। उसके बाद ये तो 0 ही रहेगा, इसमें हमने 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 रहेगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, ये 0 मिल गया। और ये थर्ड रो आपका सेम रहेगा 0 0 1। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका मैट्रिक्स किसमें, 1 2 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। तो आपका काम यहां तक हो चुका है, सिर्फ अब ये बचा है 2। उसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए
जीरो करना है, यानी A12 को अब जीरो करना है। तो A12 को जीरो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब सबसे लास्ट स्टेप है 7 स्टेप, मेक A12 इज इक्वल टू जीरो, यानी इसको आपको जीरो करना है। यहाँ पे जीरो है, यानी यहाँ पे 2 आपका बचा हुआ है, उसको जीरो करना है। तो इसके लिए रो 1 में आपको ऑपरेशन करना है। क्या करना है? आप 2 से रो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और रो 1 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा R1 माइनस 2 R2, यहाँ पे R2 होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये -2 इंटू R2 क्या है, 0 है, तो 1 ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन आप ए में कर रहे हैं वही ऑपरेशन राइट साइड में आप आई में भी करेंगे, तभी जो आई जिस मैट्रिक्स में चेंज होगा वही क्या होगा, इनवर्स होगा। तो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वही आपको राइट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना पड़ेगा, और फिर वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ये 7 मेथड 3x3 मैट्रिक्स में लगाते हैं तो क्या होगा, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बहुत ही सावधानी से इसको करना पड़ेगा। प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है, कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जैसे ही लूज होगा आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, और एक जगह मिस्टेक होने से पूरा का पूरा रॉन्ग इनवर्स निकलेगा। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जांपल 3.4 का हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही निकालेंगे हम लोग। रो ऑपरेशन करना है, तो रो ऑपरेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को आई ए लिखना है, पहला स्टेप तो यही लिखना है। ये लिखने के बाद आप क्या लिखे, ए क्या है, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, ये है। आपको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3x3 का है, तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए, ये करना है। अब आपको क्या करना है, 2 को 1 बनाना है। यहाँ पे 1 है तो 2 को 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 आप लोग जानते हैं। तो स्टेप 1 आपको मैंने बताया था पहला कि मेक A11 0 कैसे करते हैं, R1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो R1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 माइनस 3/2 3/2, और ये अनचेंज्ड रहेगा, 2 2 3 3 माइनस 2 2। अब देख सकते हैं कि 2/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये 1 में बदल चुका। अब हम क्या बोले थे, जो ऑपरेशन आप राइट साइड में रो 1 में किए, लेफ्ट साइड में रो 1 में किए हैं, वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में रो 1 में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी इस सबको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 0/2 0/2, कोई मतलब नहीं है 0/2 लिखने का, 0 0 लिखिए। उसके बाद 0 1 0 0 0 1, ए लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप में आपको इसको 2 को 0 करना है और 3 को 0 करना है एक साथ, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये भी 0 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो 2 में रो 2 माइनस 2R1 मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और उसको रो 2 से माइनस कर देना है। सेम काम आपको R3 के लिए करना है। क्या करना है, R3 माइनस, यहाँ पे क्या है, 3 है, इस 3 से
रो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको R3 से माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे जीरो, इन दोनों जगह पे जीरो मिल जाएगा, और जो काम इधर कर रहे हैं वही काम आपको इधर करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका 1 माइनस 3/2, 3/2। हम रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए वो अनचेंज्ड रहेगा। ये आप देखिए जीरो आएगा, चेक कर लीजिए। 2 माइनस 2 इंटू 1, 2R1 है, तो 2R1 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, और यहाँ पे क्या है माइनस 3/2 है, तो माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, 3/2 को, ये आ जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पे करना है, 3 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 माइनस 3 इंटू क्या है -3/2, और फिर यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3/2, यानी कि 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और किससे, यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका इस तरफ काम हो गया। अब वही काम आपको इधर भी करना है, तो ये तो अनचेंज रहेगा, 1/2 0 0। अब ये जीरो है, -2 इंटू 1/2 होगा, ये 1 है, -2 इंटू 0 होगा, और ये 0 है, -2 इंटू 0 होगा। फिर ये 0 -3 इंटू 1/2, फिर ये हो जाएगा 0 -3 इंटू 0, और ये होगा 1 -3 इंटू 0। इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 -3/2, 3/2। ये देखिए क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 0, ये 2 से कट जाएगा, कैंसिल होगा। 2 + 3 क्या हो गया 5, माइनस माइनस प्लस, फिर ये 2 कैंसिल, 3 - 3 0, ये फिर 0 आ गया। ये -2 -3 -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 9/2, तो ये हो जाएगा -5/2, सॉरी +5/2, तो ये +5/2 होगा। और उसी तरह ये क्या हो जाएगा -5/2, ये मिल गया। इधर क्या मिला आपका 1/2 0 0, ये 2 कैंसिल, -1, ये 1, ये 0, ये आपका मिल गया -3/2, 3 इंटू 1/2 -3/2, ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, ये आपका मिलेगा। अब क्या करना है, ये स्टेप 5 को 1 करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, तो 5 को 1 जब करेंगे तो कैसे होगा, तो 5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी रो 2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ऑपरेशन आप लगे, रो 2 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये 1 -3/2 3/2, ये अनचेंज रहेगा। ये 0 5/5 1 हो जाएगा, 0/5 0 होगा, 0 5/2, और ये -5/2 रहेगा। सेम काम आपको इधर करना है। ये रो 1 अनचेंज रहेगा, 1/2 0 0, ये हो जाएगा -1/5, ये 1/5 0, 0/5 0, ये -3/2 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 होगा, ये चलता जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 0 करना है, 5/2 को 0 करना है। तो 5/2 को जब 0 करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, R3 में ऑपरेशन करना होगा। क्या, R3 -5/2 R2, यानी ये जो नंबर है इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और R3 में से माइनस कर दीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 1
-3/2 3/2, ये वही रहेगा 0 1 0, ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्या था 5/2 -5/2 और R2 क्या है 1 है 1, और फिर ये क्या हो जाएगा -5/2 माइनस क्या करना है 5/2 से मल्टीप्लाई करना है 5/2 इंटू 0। तो ये आपका इधर ये मैट्रिक्स मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, इधर ये सारे टर्म्स सेम रहेंगे 1/2 0 0 सभी एंट्रीज रो 1 और रो 2 का, ये -1/5 ये 1/5 और ये 0। यहाँ पे चेंज होगा क्या -3/2 माइनस किससे मल्टीप्लाई किए 5/2 किसको रो 2 को, तो -1/5। फिर ये थोड़ा हटा के लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा 0 0, ये 1/5 0, ये हो जाएगा आपका 0 -5/2 इंटू 1/5, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 -5/2 इंटू 0, ये रहेगा यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 1, ये तो यही रहेगा -3/2 3/2 0 1 0, ये 0 हो जाएगा। देखिए 5/2 -5/2 आपको 0 मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला -5/2 अभी भी बचा हुआ है। ये इधर आप सॉल्व कीजिए 1/2 0 0, ये दोनों रो सेम ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो -3/2 प्लस 1/2, तो -1/2 आएगा, और ये 5 5 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पे -3/2 और 1 माइनस प्लस 1/2, -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 -3 प्लस 1 -2/2, तो ये कितना होगा -1 होगा, और ये 1/2 हो जाएगा -1/2, और फिर ये 1 होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब नेक्स्ट स्टेप में करना है इसको 1, इसको 1 पहले करेंगे, उसके बाद फिर इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो R3 में आपको ऑपरेशन करना है क्या, R3 डिवाइडेड बाई -5/2, इस नंबर से इस नंबर को इसी नंबर से डिवाइड कीजिए, 1 हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ये तो अनचेंज रहेगा 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 बाई -5/2 0 ही होगा, ये 0 ही होगा, ये और ये 1 हो जाएगा। आपको इस तरफ क्या मिलेगा उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो 1/2 0 0, ये दोनों अनचेंज रहेगा रो अभी 1/5 0, फिर -1 डिवाइडेड बाई क्या करना है -5/2 -5/2, इधर -1/2 डिवाइडेड बाई -5/2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -5/2, सबको -5/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो यहीं पे आप कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, तो इसको 2/5 लिख दीजिए, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा 1/5, तो इसको 1/5 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा -2/5 -2/5, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आपको एक एडवांटेज है कि ये 0 पहले से है, आपको इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आपको रो 1 में ऑपरेशन करना है, क्या रो 1 में से माइनस कीजिए 3/2 R3, तो देखिए क्या होता है R1, तो 1 -3/2 R3 क्या है 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
ये क्या मिला, -3/2 -3/2, R3 क्या है, 0 है, फिर से ये 0 उतना ही बचेगा। और फिर ये क्या है, 3/2 -3/2 इंटू 1, और ρ2 और ρ3 सेम रहेगा। सेम काम आपको इधर करना है। ये हो जाएगा आपका 1/2 -3/2, R3 कितना है, 2/5, 2/5। ये 0 -3/2 इंटू R3 कितना है, 1/5, 1/5। और फिर ये 0 -3/2 -2/5 ये आएगा। तो इसको आप देखिए क्या आएगा, 1/2 -3/2 इंटू 2/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2, तो 1/2 -3/5, 1/2 -3/5 कितना होता है, ये 10, 5 -5 2 6, तो ये हो जाएगा -1/10। तो इसको आप -1/10 लिख सकते हैं, -1/10। ये कितना हो जाएगा, -3/10, -3/10। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/10। फिर ये तो अनचेंज रहेगा, -1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 -2/5। तो ये आप देखिए 3/2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, यहाँ पे भी -3/2 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, 3/2 -3/2 0 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक पहुंच गया। अब सिर्फ बचा है ये, इसको क्या होना है, 0 होना है। तो आपको रो 1 में फिर से एक ऑपरेशन करना है। रो 1 माइनस, यहाँ पे क्या है, -3/2, -3/2 से किसको मल्टीप्लाई कीजिए, रो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, R2। और यानी -3/2 से रो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और रो 1 में से माइनस कर दीजिए। तो इधर आप देखिए क्या होता है, इधर तो अब आपका मिल जाएगा, ये क्या होगा, 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर ये मिल गया। और इधर क्या होता है वो देखिए, ये a चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो इधर क्या है, -1/10 है, -1/10 माइनस क्या करना है, -3/2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, यहाँ पे क्या है, -1/5, -1/5। उसी तरह ये यहाँ पे क्या है, -3/10 है, माइनस करना है -3/2 किससे, 1/5 से। और थर्ड एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आप थर्ड एलिमेंट भी देख लीजिए कितना होगा, यहाँ पे 6/10 -3/2 और R2 क्या है, 0 है, तो 0 है, ये तो इतना ही रहेगा 6/10। ये अनचेंज रहेगा, -1/5, 1/5, ये यहाँ पे लिखे 1/5, और ये क्या है, 0, 2/5, 1/5 -2/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -1/10 और माइनस माइनस 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, 3/10, तो -1/10 और -3/10, तो ये इतना हो जाएगा -4/10। तो इसको आप -4/10 लिख सकते हैं, -4/10, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं -2/5, ये -2/5 होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, -3/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/10, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। और ये 6/10 है, और ये a यहाँ पे रहेगा।
तो ये -2/5 0 6/10 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा लास्ट में। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ए है। तो बी के जगह में आपका क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ये आपको मिलेगा कितना, -2/5 0 6/10 है, तो बस इसको आप 3/5 भी लिख सकते हैं। तो 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ये आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना कैलकुलेशन को कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है। यदि आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, आपका एक स्टेप मिस्टेक हुआ, सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आप स्टेप वाइज जाइए और बहुत ही ध्यान से कीजिए, तो गलती नहीं होगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।